हेलो क्लास 10। आज हम कृतिका बुक से पहला चैप्टर करेंगे, माता का आंचल। रचनाकार है शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार में से एक हैं। वे प्रमुख गद्यकारों में से भी वे जाने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन भी किया और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें मुख्यतः समाज में व्याप्त विडंबनाओं, समस्याओं की ओर इशारा किया गया है और शोषण के प्रति भी उन्होंने आवाज़ उठाई है अपनी रचनाओं के माध्यम से। उनकी भाषा सरल एवं सहज है और आंचलिक अर्थात ग्रामीण शब्दों के साथ साथ उन्होंने तत्सम संस्कृत के शब्द, तद्भव, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं शिवपूजन सहाय जी की रचना माता का आंचल। ये उनके देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया एक अंश है जिसमें ग्रामीण संस्कृति की एक झलक उकेरी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न चरित्रों और बच्चों के जो शैशव काल के समय अनेक क्रियाकलापों का मनोहर ढंग से चित्रण किया गया है। पाठ में भोलानाथ नाम का एक बालक है जिसके चरित्र के माध्यम से लेखक ने बच्चे और माता पिता का स्नेह दुलार और बालकों के विभिन्न ग्रामीण खेल, लोकगीत और बच्चों की मस्ती एवं शैतानियों का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि बच्चे का माँ से अधिक जुड़ाव होता है, भले ही वह अपने पिता के साथ कितना भी समय बिता ले, पर जब उसे परेशानी होती है, जब उसे चोट लगती है तो वह माँ के पास ही जाता है, माँ के आंचल में ही वह छिपा रहता है। और इसी तथ्य को यहाँ उजागर किया गया है। तो इस पार्ट में हमने देखा कि लेखक ने दिखाया है कि जो बालक है तारकेश्वर, जिसे उसके पिता लाड से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ का अपनी माता के साथ केवल खाना खाने, दूध पिलाने तक ही का संबंध रहता है और उसके अलावा जो समय था वह अपने पिता के साथ बिताता था और पिता के साथ ही वह प्रातःकाल सुबह से उठकर पूजा करना, नहाना आदि कार्य किया करता था और पिता और बच्चे के बीच जो कुश्ती हो या फिर कोई भी खेल खेलना हो वो खेल खेला करते थे और साथ में दोनों ही घूमने भी जाया करते थे। इस तरह से दोनों का संबंध दिखाया गया है, पिता और एक बच्चे का, बालक का। और माँ के साथ उसका संबंध यह दिखाया गया कि जब वो खाना खिलाती है तो किस तरह से उसे लाड प्यार से खिलाती है और बच्चा नहीं खाना चाहता है फिर भी वह उसे ज़बरदस्ती तरह तरह के बहाने बनाते हुए, तरह तरह के खेल खिलाते हुए वह उसे खिलाती है और इसी तरह से वह उसके सिर पर तेल लगाना आदि कार्य भी वह किया करती है। और इसके अलावा वह अपने पिता के साथ ही जितनी मस्ती करना होता है वह करता है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चों की शैतानियाँ होती है, वह किस तरह के खेल खेलते हैं, इसका भी यहाँ वर्णन किया गया है। वो आप सभी जब इसे कहानी को पढ़ेंगे तो उसे देख पाएंगे। और उन खेलों में किस तरह से पिता का भाग लेना, किस तरह से पिता हर खेलों में भाग लेते थे और इस तरह से बच्चे मुस्कुराकर भाग जाते थे क्योंकि वो बच्चे सभी खेल रहे होते हैं और जब बड़े किसी का आना होता है तो वे मुस्कुराकर हंसकर वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इस तरह से दिखाया गया है। और फिर यहाँ एक गुरु मूसन तिवारी के बारे में दिखाया गया है कि उन्हें कैसे बच्चे चिढ़ाते थे और एक दिन जब वो चिढ़ाते हैं तो उन्हें जो बच्चा चिढ़ाता है उसे दंड नहीं मिलता है, बल्कि पाठशाला में भोलानाथ को दंड दिया जाता है और इस दंड के लिए जब उसके पिता को बुलाया जाता है तो उसके पिता आकर अपने बेटे का ही पक्ष लेते हैं और गुरु को अच्छी तरह से सुनाकर वे उसे अपने बेटे को गोद में लेकर चले जाते हैं, जो एक तरह से उस समय लाड़ प्यार से किया गया पिता के द्वारा एक लाड़ या फिर प्यार का एक संबंध था दोनों के बीच, उसे दिखाया गया है। जबकि
ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। अगर हम बच्चे को हर समय लाड़ प्यार देंगे और हर समय उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वह बिगड़ भी सकता है। यह बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस तरह से इसे स्वीकार करता है, किस तरह से इसे ग्रहण करता है। तो यह एक बात है जो आज के समय में हम देखेंगे अगर, तो इसे हम हमेशा सही नहीं बता सकते हैं। तो ये दिखाया गया है और उसके साथ ही ये दिखाते हुए दिखाया गया कि किस तरह से पिता एक बच्चे के प्रति, पिता और बच्चे के प्रति कितना प्रेम है, कितना प्यार है, जिस कारण वो बच्चे की गलतियों को भी माफ़ कर दे रहा है और उसे भूलकर वह उसे लाड़ प्यार दे रहा है, जिस कारण बच्चा जो रो रहा था पिटाई खाने की वजह से, वह अब उसे भूलकर खेलने में मस्त हो गया है। और आगे एक घटना का वर्णन किया गया है जब भोलानाथ और उसके बाकी साथी बच्चे चूहे की बिल में पानी डाल रहे थे और इस तरह से जब वहाँ से चूहे की बिल से सांप निकल आता है तो सभी घबराकर बेतहासा भागने लगते हैं और इस भागने के क्रम में उनके पैरों पर चोट लग जाती है और लहूलुहान हो जाते हैं उनके पैर। तो इस तरह भोलानाथ भी दौड़ते हुए डरकर वह घर आता है और घर आकर अपने पिता से भी नहीं मिलता है और माँ के पास जाकर वह माँ के आंचल में छिप जाता है। बहुत बताने पर भी वह बता नहीं पाता है कि वह किस लिए डरा हुआ है, जबकि वह सिर्फ अपना माँ का आंचल का वह जो माँ की आंचल की जो छाया है उस पर वह बैठा रहना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस घबराहट, इस डर से वहाँ उसे शांति मिल सकती है, वहाँ उसे एक प्रकार का लगाव, एक प्रकार की सुरक्षा मिल सकती है, इसीलिए वो वहाँ जाकर बैठ जाता है। अपने पिता, जब उसके पिता उसे गोद में लेना चाहते हैं तो भी वह नहीं आता है और अपनी माँ के आंचल में ही छिपा रहता है, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ वह एक प्रकार की सुरक्षा का अनुभव करता है। तो यहाँ इस कहानी के माध्यम से यही कहा गया है कि बच्चे कितना भी किसी के साथ लगाव रख ले, पिता के साथ वह घुले मिले, बच्चों के साथ शैतानियाँ करे, चाहे कुछ भी करे, पर माता का एक आंचल है जो कि उसे सुरक्षा प्रदान करता है और जब उसे तकलीफ होती है, चोट लगती है, तो वह माँ के आंचल में ही वह शांति का अनुभव करता है और इसीलिए वह सबसे करीब माता के होता है। तो यह एक बात यहाँ इस रचना के माध्यम से रचनाकार ने हम तक पहुँचाई है। इस कहानी का यह सारांश है। धन्यवाद।